में तो बहुत सारे गाने मेरे रहे हैं, सच के संवर के, जो कि इसमें वेब म्यूजिक पे 800 मिलियन से ज़्यादा गाने हैं वो। दबंग सरकार का एक मेरा गाना था, पागल बनी बेकारे पतर की। होली का गाना हिट हुआ था मेरा, जिसमें मैं श्याम जी और कवि जी ने लिखा था, बता रही हैं होली की बात। हैप्पी न्यू ईयर था उसमें, सुताला तनी कोरा में। बाकी जो मैंने सिंगल जो किया था, बंगलिया लइहा बंगलिया से दवैया है बालम, हो रहा के चाना, बहुत सारे, मतलब याद नहीं है लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो मार्केट में बजते हैं। हाँ, उन लोगों को तो लगना जायज़ है, और होता है कभी फिट नहीं बैठ पा रहा है, शायद कुछ वजह से हो सकता है। जो आज का माहौल है, उस माहौल में या तो मैं फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ, या फिर हो सकता है हमारे नज़र से वो ना फिट बैठ पा रहे हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है। दर्शक का भी हो रहा, दर्शक बहुत सारे हमको बोलते ही हैं कि भैया आप करो, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे कहने से तो होगा नहीं भाई, स्टार को बोलना पड़ेगा ना, आर्टिस्ट को बोलना पड़ेगा ना। आर्टिस्ट मेरा गाना नहीं लेगा तो मैं ज़बरदस्ती तो दूंगा नहीं। बहुत शानदार। आज़ाद जी, आपका नया गाना एक रिलीज हो रहा है, आपको गाने के बारे में बताएं। अभी एक गाना मेरा जो आ रहा है, अभी फ़िलहाल मैंने उस गाने का लिरिक्स मैंने लिखा है, और आर्या शर्मा ने म्यूज़िक किया उस गाने का, और फीमेल में शिल्पी राज ने गाया है, और मेल में पवन जी ने गाया है, जो कि अभी हम लोग हाल ही में अभी शूटिंग करके आए हैं कुछ दिन पहले ही, और 18 तारीख को हमारी लॉन्चिंग है गाने की। जी, आप बताइए ज़रा गाने के बारे में कि किस थीम का गाना है, किस मूड का गाना है। और गाना कमर्शियल ही है, जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, वही व्यू सोच के किया गया है कि गाना मार्केट में बजे, ग्राउंड लेवल पे बजे। गाने से साथ पूरी टीम कौन कौन सी है और किस चैनल से आएगा? गाना आएगा, हमारे एक भैया हैं योगेश मिश्रा जी, जो कि दबंग सरकार के डायरेक्टर रहे हैं, उनका चैनल है एक नंबर म्यूज़िक, तो उसी चैनल से आएगा। अभी उस चैनल पे मेरा एक और भी गाना चल रहा है, लोला धके कूंच दे अब। उसके पहले एक मेरा गाना आया था, रोटी गोल गोल, तो ठीक जा रहा है, मतलब दर्शकों का प्यार मिल रहा है, और अगली तैयारी है पवन जी की। जी, शूट के बारे में मुझे बता रहे थे योगेश जी कि पवन सिंह ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत शानदार जो है गाना वो शूट हुआ। आपके वहाँ पे आपने क्या देखा? जी, मैं शूट पे गया था, और जैसे कि तरह तरह की खबरें उड़ती रहती हैं पवन जी के बारे में, तो जाने के बाद सबको एक अनुभव हुआ कि नहीं, दूर से मतलब लगता है कि पवन जी ऐसे हैं वैसे हैं, टाइम नहीं देते, बट जाने के बाद जब उन्होंने काम देखा, उनको भी चाहिए अच्छा काम, अच्छे टेक्नीशियन चाहिए। उन्होंने जब अच्छा टेक्नीशियन देखा तो बोले नहीं अच्छा लग रहा है, उन्होंने मॉनिटर पे आके काम को देखा तो कोऑपरेट करने लगे, खुद ही सपोर्ट किए, सुबह तक मतलब पूरी रात काम किए। अच्छा लगा काफ़ी, मतलब अभी मुझे बहुत काफ़ी मतलब परिवर्तन नज़र आ रहा है, और फुल एनर्जी में मतलब काम कर रहे हैं। जी, आपने कौन कौन से गाने पवन सिंह के लिए किए हैं आज़ाद जी? पवन जी के लिए तो खैर मैंने बहुत गाने लिखे हैं, जिसमें कि आप सबने सुना होगा छलकता हमरो जवानिया, जो कि सबसे पॉपुलर रहा है, और मेरे भी मतलब मैंने उसके पहले भी बहुत सारे गाने हिट दिए हैं, बट छलकता हमरो जवानिया से मेरे गाने का एक मतलब मेरा मार्केट में पर्सनल एक लेबल बना, जिससे लोग मुझे जाने, दर्शकों तक मैं अगर जाना गया तो कहीं न कहीं छलकता का बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा बहुत भी सारे गाने, सॉरी सॉरी करके पवन जी के साथ था, बाबा धाम में मेरे बहुत सारे गाने हिट हैं, पिपरवा के तरवा, होली के गाने हिट रहे हैं, देवी गीत, माई की आरती चलता है मेरा, दुर्गा पूजा के चंदा, बहुत सारे गाने हैं। जी, वैसे आज़ाद जी, क्या आपकी खेसारी लाल यादव से कोई लड़ाई हुई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम अभी इस बीच काफ़ी दिनों से मेरा गाना नहीं आया उनके साथ, तो ऐसा मतलब लोगों को लगता है, दर्शकों को भी लगता है, बहुत सारे दर्शक मैसेज भी करते हैं कि भैया आपका गाना नहीं आ रहा है खेसारी जी के साथ, बट है कि ऐसा कुछ झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं है, बट हमारा उनका अभी कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, कोई ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है कि मैं उनके साथ कोई गाना कर पाऊँ। जब आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनता था, जी, जब बनता था तब कौन कौन से गाने आए थे, जरा एक बार नाम ले लीजिए कुछ। उस समय तो बहुत सारे गाने मेरे रहे हैं, सच के संवर के, जो कि इसमें वेब म्यूजिक पे 800 मिलियन से ज़्यादा गाने हैं वो। दबंग सरकार का एक मेरा गाना था, पागल बनी बेकारे पतर की। होली का गाना हिट हुआ था मेरा, जिसमें मैं श्याम जी और कवि जी ने लिखा था, बता रही हैं होली की बात। हैप्पी न्यू ईयर था उसमें, सुताला तनी कोरा में। बाकी जो मैंने सिंगल जो किया था, बंगलिया लइहा बंगलिया से दवैया है बालम, हो रहा के चाना, बहुत सारे, मतलब याद नहीं है लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो मार्केट में बजते हैं। बहुत सारे गानों में बहुत सारे मिलियन व्यूज हैं। जी जी,
इतनी बड़ी हिट जोड़ी जो थी खेसारी लाल यादव आजाद सिंह की, वो आखिर टूट क्यों गई? वो क्यों इस तरह से अभी से मुकाम पर पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे के साथ एक लंबे समय से कोई गाना नहीं कर रहे? कितने समय से आपका कोई गाना नहीं आया? अभी पिछले साल मैंने किया था लागेलू जहर, उसके बाद अभी हमको लगता है बाबा धाम हमने लास्ट किया था। बाबा धाम में 1-2 गाने आए थे, उसके बाद से मैंने नहीं किया है। महीने में करीब एक गाना आ ही जाता था अमूमन। जी जी। उस बाद अब 1 साल हो गए करीब, कोई गाना नहीं आ रहा है, तो लोग तो यही बोलेंगे कि कोई तो मनमुटाव आ गया। हाँ, लोगों को तो लगना जायज़ है, और होता है कभी फिट नहीं बैठ पा रहा है, शायद कुछ वजह से हो सकता है। जो आज का माहौल है उस माहौल में या तो मैं फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ, या फिर हो सकता है हमारे नज़र से वो ना फिट बैठ पा रहे हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारा उनका अब जिस भी रीज़न से हो रहा है, बट हो सकता है अच्छा समय आएगा तो फिर से किया जाएगा। लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है इंडस्ट्री का कि भाई बढ़िया गाने आप लोग बनाते थे, आप लिखते थे, वो गाते थे और गाना बड़ा हिट होता था, ऑडियंस को अच्छा गाना मिलता था। नुकसान तो उस दर्शक का भी हो रहा है। दर्शक का भी हो रहा है। दर्शक बहुत सारे हमको बोलते ही हैं कि भैया आप करो, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे कहने से तो होगा नहीं भाई, स्टार को बोलना पड़ेगा ना, आर्टिस्ट को बोलना पड़ेगा ना। आर्टिस्ट मेरा गाना नहीं लेगा तो मैं ज़बरदस्ती तो दूंगा नहीं। तो अभी अगर सच बोलूँ तो इंडस्ट्री में अभी टैलेंट की कदर नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप कितना भी अच्छा लिखिए, कुछ भी करिए, और हम उस चीज़ को, हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। बहुत सारे संगीतकार हैं जो कि पूरा संगीत सीखे हुए हैं, पिए हुए हैं संगीत को, लेकिन आज कहाँ है, उनके पास काम नहीं है। इसलिए नहीं है कि टैलेंट का कोई महत्व तो नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। तो चल रहा है, सब लोग अपने अपने, जिसको जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वो अपने अपने फ़ायदे में सब लोग कर रहे हैं। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए आजाद जी। आपने कहा कि भाई प्रतिभा की कोई कीमत यहाँ नहीं है, उसकी कद्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो पवन सिंह जैसा बड़ा आर्टिस्ट आपके गाने को गाता, योगेश कुमार मिश्रा जैसा बड़ा डायरेक्टर उसे अपनी कंपनी से रिलीज करता, तो टैलेंट की आपकी कदर है, तभी ये चीज़ हो रही है। नहीं, मैंने सभी को नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि इसमें ऐसे नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। कुछ लोग हैं जो समझते हैं उस चीज़ को, जिनको लगता है कि नहीं इनमें ये चीज़ें हैं, मुझे करना चाहिए। इनके साथ मैंने ये चीज़ें किया है, पहले भी हमने ये, लेकिन सारे लोग नहीं समझ। अगर सारे लोग समझते तो मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के बाकी गीतकार की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिनेमा को अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर जो भी भोजपुरी के रहे हैं, मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी संगीतकार रहे हैं, आज देख लीजिए बड़े बड़े फिल्मों में, जो भी बड़ी फिल्में बन रही हैं उनमें उनका नाम नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ तो मतलब दिशा चेंज हुआ है, मुझे लगता है। किसका है इसमें? आप जैसे गीतकार का नुकसान है या किसी बड़े आर्टिस्ट का नुकसान है जिसके गाने एक साथ 6 गाने ट्रेंडिंग में होते हैं? क्या उस आर्टिस्ट का नुकसान? नहीं, आर्टिस्ट का कोई नुकसान नहीं है, ये इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। आर्टिस्ट का कोई नुकसान नहीं है, और ना ही हमारा नुकसान है, क्योंकि काम तो हम भी कर रहे हैं, वो भी अपने जगह पे कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। फ़र्क यही है कि स्टार कहीं और काम कर रहा है, हम कहीं और काम कर रहे हैं। क्योंकि सिंगर जो होते हैं, सिंगर के भी ऑप्शन हमारे पास हैं, उनके पास भी हमारे ऑप्शन हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। खेसारी लाल यादव का ऑप्शन आपको कौन नज़र आता है इंडस्ट्री के अंदर आज़ाद जी? देखिए, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है। अगर पवन जी खेसारी जी का कंपैरिजन करें तो इन दो के अलावा भी भोजपुरी में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बट जो मेहनत होना चाहिए सिनेमा के लिए, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, एल्बम की बात नहीं कर रहा हूँ। एल्बम में तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, रितेश जी चल रहे हैं, प्रमोद प्रेमी चल रहे हैं, लेकिन सिनेमा की अगर बात करें तो अभी दिनेश जी, पवन जी और खेसारी जी के अलावा अभी चौथा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। एक सीधी सी मेरी बात है आज़ाद जी, बहुत सिंपल सी ये लाइन है कि भाई अगर आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी है, कोई मनमुटाव भी है, तो आगे बढ़ के उसे दूर कर लीजिए। क्यों इतना लंबा वक्त खींचना? क्यों सिनेमा का नुकसान करना, संगीत इंडस्ट्री का नुकसान करना कि भैया चलिए जो भी हुआ कल की बात है, आइए गले मिलते हैं, फिर से काम करते हैं? ऐसा आप क्यों नहीं? नहीं, मेरा पर्सनल कुछ मनमुटाव नहीं। अभी देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिला था ऑफिस पे, हम लोग बातचीत होते ही रहते हैं, मेरा फ़ोन पे बात होते रहता है, व्हाट्सएप पे बात होते रहता है, ऐसा कुछ मनमुटाव नहीं है। लेकिन एक जगह से प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम कई जगहों से है। जैसे जो कद्र होनी चाहिए, जैसे पहले भी हम लोग काम करते थे, सारे लोग कद्र करते थे, चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो। आज नहीं कद्र है, आज किसी को अच्छे गाने से मतलब नहीं है, बस ये है कि बन रहा है, फिल्म बन रहा है, गाने बन रहे, हो गया। सर हिट भी चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, मिलियन ऑफ व्यूज आए हैं, एल्बम चल रहे हैं, फिल्म नहीं, फिल्म के गाने नहीं चल रहे हैं।
एल्बम के गाने चल रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपकी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी कभी नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं कह सकते, हो सकता है जल्दी ही आ जाए। गाने बन के रखे हुए भी हैं, बट अब कंपनी से उनका अभी शायद नहीं बन पा रहा है, पेमेंट को लेकर कुछ है अंदर का मामला। और कुछ दिन पहले आप सबको पता था, सारे दर्शकों को पता है कि उनका एक कंपनी से लोचा चल रहा था, केस वेस चल रहा था। उस चक्कर में भी लगभग 8-9 महीने मतलब उसमें डिले हो गए। उस मतलब गाने बने हुए हैं, बस उसी चक्कर में डिले हो गए और फिर कंपनी से जम नहीं पा रहा है। आज़ाद जी, आपको ज़रा सा भी दुख नहीं होता कि भाई ये जोड़ी जो है वो टूट गई है फिलहाल? बिल्कुल दुख होगा। अगर आप साथ रहते हैं हमेशा और ज़्यादातर साथ में काम करते हैं और फिर अचानक एक साल गैप होने लगता है तो तकलीफ़ तो होगी, थोड़ी बहुत तो होती है। और सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, मेरे भी लाइफ में आया उतार चढ़ाव। मैं भी थोड़ा गांव चला गया था, शादी ब्याह हुआ तो उसमें टाइम निकल गया, तो उस गैपिंग की वजह से और भी ज़्यादा गैपिंग हो गई, रीज़न जो भी रहा हो। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी शिकवे शिकायतें हैं वो आप लोग दूर करेंगे और आप दोनों की जोड़ी एक बार फिर से वापस आएगी। मैं पूरा अपने तरफ से न्यूट्रल हूँ और मैं सबके साथ एग्री हूँ काम करने के लिए। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इनके साथ काम करूँगा, इनके साथ नहीं करूँगा। मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।